प्रॉब्लम तो काफ़ी हैं सर। कौन सी हैं बताएं। सर वो हमने जो वर्कशीट हमने किया है, फाइंड आउट किए हैं क्लाइंट वगैरह, तो जी। उन उनमें आपने चेक भी किया तो मेरा ख्याल मोस्टली रिजेक्टेड है। हाँ जी। तो सर हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको मतलब राइट वे पे जाके हमें, जब तक वो, क्योंकि मेन चीज़ हंटिंग है, जब हमें ब्रांड का ही नहीं पता चलेगा तो हम उससे कांटेक्ट कैसे हाँ, करेंगे, कैसे फिर हमें अप्रूवल मिलेगी। अच्छा। अच्छा, जो तो आपको मैंने मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें बताई हैं हंटिंग की, ठीक है। अब जी आपने सर। जब हंटिंग करनी है, मिनिमम वो तो आपके माइंड में होने चाहिए ना। अब आपने सबने आगे रीजन भी चेक किए होंगे, हर एक के आगे मैंने रीजन भी मेंशन किया कि इस वजह से ये रिजेक्ट हुई है। तो आपने उसको दोबारा चेक किया है प्रोडक्ट को निकाल के कि भाई इस रीजन की वजह से ये हुई है रिजेक्ट, तो इसको हम सर चेक करें। जिस तरह इसमें है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि मिनिमम 3 FBA सेलर्स हों, ठीक है। अब ये एक लिस्टिंग किसी ने, आजम, ये अब लिस्टिंग की थी आपने, इसमें सिर्फ एक FBA सेलर बैठा हुआ है। तो ये तो क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मिनिमम भी 3 FBA सेलर्स होने चाहिए। उसके बाद जो नीचे है ना बाय बॉक्स रोटेटिंग वाला, अच्छा ये जिसके रीजन आया है ना बाय बॉक्स रोटेशन वाला, तो इसकी वजह ये है कि आपके पास कीपा नहीं है अभी ना पेड वाला, तो कीपा आपको बाय करना पड़ेगा। कीपा तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये एक टूल है, ये आपको जरूरी है, लाजमी है, समझे ना। ये तो आपको बाय करना ही पड़ेगा, इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद अच्छा जी, इसमें है लो सेल्स हैं। ये सेल्स कैलकुलेशन का तरीका तो मैंने बताया हुआ है कि भाई सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, और ये भी बताया कि मिनिमम 150 सेल्स तो हों। ये भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर है। अगर 150 से भी कम सेल्स हैं तो उस प्रोडक्ट के साथ जाने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद Amazon इज नॉट रोटेटिंग बाय बॉक्स, ठीक है, ये भी वही पहले वाले रीजन है। बाय बॉक्स नॉट रोटेटिंग, अच्छा ग्लास पर। अच्छा, दूसरे एक दो चीजें और मजीद समझ लें कि जो प्रोडक्ट है ग्लास की, ग्लास जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई एक सिंपल ग्लास के शीशे का बना हुआ या कोई और, जैसे एक समझ लें लैंप है, बल्ब है, कोई शीशे का ग्लास मेड है, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स हमने नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि ये प्रोडक्ट अब ब्रेकेबल है, इजीली ये टूट जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने इधर से इन्वेंट्री भेजी है, रास्ते में ही उसके 2-3 पीस या उससे ज्यादा ब्रेक हो जाते हैं, तो वो कॉस्ट हमारे जिम्मे पड़ जानी है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आपने खुद चेक करनी है कि जो ब्रेकेबल हो, या जिसके चांसेस हो कि भाई ये पहुंचते पहुंचते ही रास्ते में ही खराब हो जानी है, इसने टूट जाना है, इसका कोई ना कोई चीज डैमेज हो जानी है। तो इस तरह की प्रोडक्ट अब आपने खुद अपने जेहन से चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको प्रोडक्ट मिलती है कि जिसमें ग्लास का इस्तेमाल है, या जिसमें वायरिंग ही है लेकिन कोई इतनी ब्रीक वायरिंग है जो आपको लगता है कि भाई ये पहुंचते पहुंचते हो सकता है इसको एक आध झटका ही लगे और ये टूट जाए, ये खराब हो जाए, तो इस तरह की प्रोडक्ट हमने नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक इस तरह की बड़ी नाजुक सी प्रोडक्ट है, हम वो बेचते हैं, ठीक है, वो सही है, पहुंच गई है उधर, वेयर हाउस पहुंच गई, लेकिन उसको रास्ते में कोई इस तरह के एक दो हुए सिनेरियो, क्योंकि जो इन्वेंट्री जा रही होती है बहुत ज्यादा इकट्ठी जा रही होती है, ठीक है, सिर्फ हमारी नहीं और भी ज्यादा होते हैं कंटेनर्स में, सिर्फ हमारी इन्वेंट्री नहीं होनी, किसी और की भी होगी। तो जैसे ही उसको थोड़ा बहुत धक्का धुक्का लगेगा वो ब्रेक हो गई, ब्रेक ना भी हो उसके अंदर से कोई वायरिंग वगैरह समझे हिल जाती है। अब अमेजोन के वेयर हाउस पहुंची, उन्होंने पैक किया, ऑर्डर आया, उन्होंने शिप कर देना है। अब शिप कर दिया, जिस टाइम कस्टमर के पास पहुंचेगी ना, कस्टमर अब उसको चला के चेक करेगा और वो प्रोडक्ट निकलनी है खराब। जैसे ही वो खराब निकलनी है, कस्टमर ने दे देना है फौरन बैड रिव्यू, और वो बैड रिव्यू हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये चीजें आपने खुद अपने जहन में रखनी है कि इस तरह की प्रोडक्ट से गुरेज करना है जो कि ब्रेकेबल हो, इजीली ब्रेकेबल हो, और जिसमें कोई ऐसा इशू हो कि भाई वो जाते जाते खराब भी हो सकती है, रास्ते में खराब भी हो जाएगी। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपने गुरेज करना है, पहली चीज ये। दूसरी, वो प्रोडक्ट जिस तरह है बेड शीट्स हैं या फिर विंडो के आगे जो पर्दे लगते हैं, इस तरह की क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स आप समझ लें। क्लॉथिंग प्रोडक्ट से भी आपने गुरेज करना है, जिस तरह ये ट्राउजर शर्ट हो गया, ठीक है, या शर्ट्स हो गई, या फिर क्या कहते हैं उसको, पिल्लो कवर टाइप हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट से भी आपने गुरेज करना है। उसकी वजह ये है कि एक तो इसमें वैसे भी होंगे कि भाई FBM ही होंगे मोस्टली,
जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद ही सेल कर रहे होंगे। इसमें FBA वाला सीन तो बहुत ही कम होता है ना, बहुत ही रेयर केसेस है। एक आधा FBA वाला बैठा भी होगा लेकिन बाकी सारे FBM ही होंगे। दूसरा इसमें रीजन ये है कि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक, अब आप देखो ना बेडशीट की हजारों लाखों वेरिएशन है, डिफरेंट डिजाइन है, डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट मटेरियल है। तो उसमें इस तरह के प्रोडक्ट में जाने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक डिजाइन का ये बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं है कि भाई ये डिजाइन है यही सेल होता रहेगा। वो हर दूसरे दिन नया डिजाइन आएगा, वो सेल होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी इन्वेंट्री बाय करने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, एक आपने इस तरह के प्रोडक्ट में नहीं जाना। अब ये दो कैटेगरीज आप अपने जहन में रख। तीसरी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट किसी ने निकाल ली थी, वो था प्लांट था, एक पौधा था। अब इस तरह की प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल हंट करते हो कि जो एक है ही पौधा, अब वो आप भेजोगे जाते जाते उसको, उसके पत्ते ही टूट जाए या उसकी कोई टहनी टूट जाए, वो प्रोडक्ट किस काम की। इस तरह की अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल ग्रोसरी की प्रोडक्ट करनी है तो वो इस तरह की हो कि वो पैकिंग में हो, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट हो कि ये भाई इतनी देर निकलती है, इतनी देर रहे। अब वो प्लांट को हम एज अ प्रोडक्ट वो सेल हो रहा है ठीक है, लेकिन वो उसको हम नहीं कर सकते कि हम इधर बैठे हुए भाई हम प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाएं। हो सकता है वो पहुंचते पहुंचते ही रास्ते में सूख जाए या उसको कोई मसला बन जाए, खराब हो जाए। तो इस तरीके की प्रोडक्ट्स नहीं निकालनी। अब ये चीजें हो गई, उसके बाद कोई और, अब ये वो ग्लास का वाला सिस्टम आ गया कि ग्लास और ब्रेकेबल। तो सर ऐसी चीजें फिर किस तरह लोगों तक पहुंचती हैं, ऐसे तो इनको टूटने का खतरा है। इसका ना जो मेनली ऐसे सेलर्स होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कर रहा है ना, या तो वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे आप देख लो कोई ब्रांड, बेडशीट्स का कोई बहुत बड़ा ब्रांड है ना, बेडशीट्स और जो क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स होती है ना, इसमें तो 90% मैन्युफैक्चरर ही होता है बंदा। अगर वो मैन्युफैक्चरर है, उसने खुद अपनी लिस्टिंग बनाई होती है और वो खुद ही कर रहे होते हैं। आप कभी क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स निकालो ना, उनको चेक करना शुरू कर देना, उनमें से 10% होंगी जो FBA में होंगी, लेकिन 90% FBM ही हो रही होगी। यानी वहां पे बंदा बैठा है, या फिर उसने उसने दो तीन काम किए होंगे, या तो उसने प्रेप सेंटर में इन्वेंट्री रखी हुई है, उसको कोई ऑर्डर आता है, उसने बंदे रखे हैं, वो खुद पैक करके उसे छोड़ आते हैं या फिर शिप कर देते हैं। या उसमें दूसरा सिनेरियो ये होगा कि वो खुद वहीं रहता है, वो खुद ही जब ऑर्डर आते हैं तो खुद ही उसको फुलफिल करता है। ये दो सीन होते हैं। और जो अगर ब्रेकेबल है ना, तो ये ज्यादातर इसमें ब्रांड्स होते हैं। ब्रांड फॉर एग्जाम्पल कोई अब बल्ब है, इसका पूरा कोई ब्रांड है, वो ब्रांड खुद इन्वेंट्री बल्क में भेज देता है। अब उसके कोई 2-3 यूनिट बीच में से खराब भी हो जाए, 5-6 भी हो जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्रांड होता है, इतनी छोटे छोटे 2-3-5-10 यूनिट से उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि हमने तो इतनी ज्यादा तो नहीं ना बाय करनी, हमने तो स्टार्ट में पहले स्टार्ट करना 20 यूनिट से, फिर हम 40 पे जाएंगे, फिर 50 पे, फिर 100 पे जाएंगे। हमने तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रो करना है लिस्टिंग को। तो इसलिए ये हमारे लिए नुकसानदेह है, उनके लिए नहीं है, वो कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे का बजट इतना है कि वो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री खरीद सकता है, या वो खुद मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए वो कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा कि भाई 2-3 यूनिट बीच में खराब हो गए, खैर है, कोई नहीं मसला। लेकिन जो हमने भेजनी ही थोड़े से यूनिट्स हैं, उसमें से भी कुछ खराब हो, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक होगा सर। जी। अच्छा, इसमें से कोई और FBA सेलर, 2 FBA सेलर, अच्छा ये देखे ना, ये 2 सेलर्स हैं ओनली, Amazon is selling 2 FBA सेलर, ये आपने जहन में रखना है। ये तो सिंपल क्राइटेरिया है कि भाई 3 सेलर तो FBA के मिनिमम हो ना। ठीक है, तो अगर इसमें जो मैंने, सॉरी सर, इसमें जो मैंने मैंने जी जो लास्ट शीट मैंने अपडेट की है ना 20 की, सर उसमें सेलर जो अप टू 5 थे, कुछ ऐसे थे जिनमें 17 भी थे, 15 भी थे। या तो फिर हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें जो इंफॉर्मेशन या जो हमें वो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी पूरी नहीं हो रही, मतलब एक्यूरेट चीजें हमें नहीं शो हो रही वो फ्री वाले की वजह से। नहीं, हालांकि जो जो लास्ट में मैंने जो शो किए हैं ना, वो सर हम्म, सारे ही 3 से ज्यादा थे। इसको आपने ओपन करके मैनुअली जब चेक कर लेना, रुको ना। अब ये लिस्टिंग थी फॉर एग्जांपल, ये एसन है, इस पे कितने सेलर आ रहे हैं जी। अच्छा, 1 मेंशन किया मैंने, इसको चेक कर लेते हैं।
ये वाली। अब आप ये देखो ना सेलर्स, अब इसमें टूल किसी का कोई काम नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इसको मैनुअली देख लो ना, जब लिस्टिंग एक दफा ओपन हो गई उसके बाद तो सारा मैनुअली काम है ना। सिर्फ वो बाय बॉक्स वाला जो जिसका भी इशू मैंने मेंशन किया है ना, उसमें हीलियम कह रहा हूँ सॉरी, कीपा पेड चाहिए, क्योंकि वो पेड होगा तो वो बाय बॉक्स से दिखाएगा। अब इसमें एफबीए सेलर की बात की है, आप देखो कि पहला तो एफबीए हो गया ना जो सेल कर रहा है, Amazon इसको शिप कर रहा है और सोल्ड बाय होम टू लिविंग है। अब नीचे आप आ जाओ, ये यूज्ड में है, यूज्ड से हमारा तल्लक वास्ता कोई नहीं, हमने न्यू करना है, ये भी यूज्ड है, ये भी यूज्ड है। उसके बाद नीचे आया, नीचे आप देखो ये शिप्स फ्रॉम भी सेम आ रहा है, सोल्ड बाय भी सेम आ रहा है, यानी ये एफबीएम हो रहा है। ठीक है, अब ये किचन रेवोल्यूशन है, एक और आ गया। अच्छा ये एक है, और अब ये नीचे वाला भी हो रहा है, एफबीएम ही हो रहा है, यानी इसमें दो हैं, हमें मिनिमम तीन चाहिए, ये मैंने फिर एक मेंशन किया, इसमें दो है। इस तरह बाकी नीचे वालों में दो दो है ना, इसमें भी दो ही है। तो ये तीन आपने मैनुअली इनको चेक करना है, इसमें अब टूल किसी का इस्तेमाल नहीं है, ये मिनिमम तीन सेलर्स एफबीए के बैठे होने चाहिए। जी सर। अब इस तरह आप इसको मैनुअली फॉर एग्जांपल चेक कर रहे हो तो इसमें टूल किसी का तो कोई इशू नहीं ना आया, आपने बस उठाना है और एक दफा बस टूल होते हैं बाहर से आपने चेक कर लिया है। जो आपने बाकी चीजें चेक करनी वो तो मैनुअली हो रही हैं, सिर्फ एक जो है ना बाय बॉक्स रोटेशन वाला सीन, वो कीपा के जरिए होना है। ये जो दिखा रहा है ना कि ये सिर्फ पेड, अगर आपने पेड कीपा लोगे ना तो ये वाले स्टैट्स सिर्फ वो तब दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल हमने ये ओपन किया, यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैट्स पे आए तो ये दिखा रहा है कि भाई जो सेलर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जो सेलर इसको सेल कर रहे हैं ना, उनमें से 79% बाय बॉक्स सिर्फ ये होम टू लिविंग को मिल रहा है। ठीक है, और 21% इस बंदे को मिल रहा है, बाकी और किसी जो 9 बंदे बैठे हुए हैं इनमें से और किसी को ये मिल ही नहीं रहा। और इसकी मेन वजह भी ये है कि बाकी सारे यूज्ड वाले हैं। ठीक है, वो यूज्ड में सेल कर रहे हैं, सिर्फ ये दो ही हैं जो न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को बाय बॉक्स मिल रहा है। सिर्फ ये वाली जो स्टैट्स है ना, ये आपको पेड टूल की जरूरत पड़ेगी, यानी ये पेड कीपा लेना पड़ेगा। और ये पेड भी आपको जो अगर पर्सनल आप बाय करते हो ना तो वो पड़ता है तकरीबन 25 टू 29 पाउंड में मिलता है। लेकिन अगर आप इसको शेयरिंग बेसिस पे ले लोगे ना तो ये तकरीबन आपका 1000 या 1500 में पर मंथ में आपको मिल जाता है ये कीपा भी। तो अगर आप ले सकते हो इसको तो बेहतर है, क्योंकि इतना एक तो आप इन्वेस्ट खुद पे कर ही सकते हो, बाकी आप पे है। अच्छा, इसके अलावा किसी को और कोई हो, किसी कोई कह रहा हो कि भाई मैंने प्रोडक्ट डाली थी वो रिजेक्ट हो गई है, ठीक है, तो लेकिन वो सही थी तो वो बता दे, उसको दोबारा चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं सर सॉरी, हमने ये नहीं कहा कि हमारी हमने प्रोडक्ट डाली है वो सही थी आपने गलत किया। हमने ये बोला कि मतलब वो कुछ जो फ्री टूल है उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जो पहले फर्स्ट थी उसमें काफ़ी एडल्ट आई, लेकिन जो नेक्स्ट डे हमने की 10 उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर थी। इसलिए इस तरह आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है। अच्छा एक और है कि आप कमरान भाई से भी दोबारा डिस्कस कर लें, या बेहतर है कि कीपा तो आप बाय कर लें, क्योंकि कीपा आपका जरूरी है। अब देखें ना तकरीबन मुझे लगता है कि कोई 30% या इससे इसके राउंड अबाउट जो 30% तो नहीं चले, 20% जो भी प्रोडक्ट
बाय बॉक्स रोटेटिंग की वजह से रिजेक्ट हुई है ना, उसकी मेन वजह ये है कि आपके पास पेड कीपा नहीं है और वो स्टैट्स कीपा नहीं शो करवाने, और पेड वाले नहीं करवाने हैं, तो दूसरा फ्री वाले में नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी गलतियां हैं वो उसमें टूल किसी किस्म का कोई उसका हाथ नहीं है, वो सारे फ्री टूल से ही होते हैं। मैं खुद भी आज करता रहा हूँ, मैंने भी थोड़ी बहुत निकाली है, तो वो सारे फ्री वाले में इसी थी। सिर्फ जो बाय बॉक्स मैंने चेक किया वो कीपा के जरिए हुआ है, बाकी सारा वैसे ही होता रहा जैसे हम डिस्कस करते रहे। सारा ऐसे करते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन करके एक मतलब अकाउंट बाय कर लेते हैं उसको, सारे फिर यूज कर लेंगे। यहाँ पे अगर ज्यादा इशू है यूजर का तो हम टाइम सेट कर लेंगे कि ये इस टाइम ये 3-4 बंदे कर लें, इस टाइम ये कर लें, ऐसा कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, आप इस तरीके से कर लो तो वो ज्यादा बेस्ट है कि आप एक बाय कर लो और एक टाइम फिक्स कर लो। अगर आप लोग वैसे जब काम करते हो इकट्ठे ही बैठ के करते हो तो फिर तो ज्यादा बेस्ट है कि चलें आप इकट्ठे बैठ के कर रहे हो। लेकिन अगर अलग अलग भी करते हो तो टाइम अपने फिक्स कर लें कि भाई इस टाइम पे ये बंदा यूज करेगा, इस टाइम पे ये करेगा। अपने जितने भी घंटे आपने लगाने हैं वो सारे अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, क्योंकि ये है ना, ये अब मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इसके टूल की जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं भी use कर रहा हूं, आप मेरी तरफ से लॉग आउट हो जाए, कोई और बंदा फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से दोबारा लॉग इन करूंगा तो आपकी साइड से ये लॉग आउट हो जाएगा। मीन्स के एट ए टाइम एक पर्सन इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए ये आपने देख लेना कि अपना टाइम फिक्स कर लें, कंट्रीब्यूट करके एक दो बाय कर लें और इस्तेमाल करते रहें। कोई इतना ना ये इतना एक्सपेंसिव है कि बहुत ज्यादा खर्चा इस पे हो जाना है, इस हिसाब से आप इसको मैनेज कर लें। सर ये सबसे सस्ते से सस्ता कितने का मिल जाएगा? सस्ते से सस्ता यार ये आपको फॉर एग्जांपल एक पर पर्सन है, आपको ये 1000 रुपए में मिल जाएगा तकरीबन पर मंथ। कोई एक में इतना महंगा नहीं है सर। 1000 या मैक्सिमम ये 1200 तक आपको 1000 1200 में मिल जाएगा एक महीने के। ये 1000 1200 ही लगना है, इससे ज्यादा नहीं लगना। ये शेयरिंग वाला आपको इतने में मिल जाना है, स्पून से आप इस्तेमाल कर लोगे, इतना कोई खर्चा तो नहीं है बाकी। नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह हम करते हैं आज ही करके ना डिस्कस ग्रुप में, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना इसको, क्योंकि यहाँ से ही हमारी जो है ना स्टार्टिंग इधर से ही है, तो अगर फर्स्ट काम ही हम हाँ अच्छे बिल्कुल, तरीके ये से करेंगे हंटिंग पे तो आपकी मेन तो ये हंटिंग ही आगे। है ना। ये रूट आपकी जी यही सर। है, हंटिंग जितनी ज्यादा बेहतर होगी बाकी सारा काम उसके बाद ही। अगर हंटिंग में वो प्रोडक्ट्स निकलती जाएंगे जिनका कोई फायदा ही नहीं, आगे ब्रांड से भी कांटेक्ट करने का कोई फायदा नहीं बनता। फॉर एग्जांपल हमने उस तरह की प्रोडक्ट निकाल ली है जिसमें, चलो जी हमने ये प्रोडक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाली है जिसमें हमें बाय बॉक्स ही नहीं मिलना, हम ब्रांड से कांटेक्ट कर भी लें, ज्यादा चांसेस है कि वो हमें अप्रूवल ही नहीं देगा। अगर अप्रूवल दे भी देता है तो आगे हमें कोई फायदा नहीं होना, इतना वो आगे 2 महीना लगा के अप्रूवल लेना है और उसका भी हमें फायदा कुछ भी नहीं होना। तो उससे बेहतर है कि ये आप थोड़ा सा अपने आप पे लगाएं और इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, जी सर इंशाल्लाह। बाकी अभी ना मैं कीपा के जरिए जो हंटिंग होती है ना वो भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये आ गए, आपने ये एक्सटेंशन की होगी कीपा की, इस पे आपने क्लिक करना है, ये आपको वेबसाइट पे ले जाएगा अपनी ना। इसका कीपा से हंटिंग का क्राइटेरिया भी मैंने शेयर किया हुआ ग्रुप में ऑलरेडी ना, लेकिन उस टाइम कीपा पे हंटिंग करके दिखाई नहीं थी। क्राइटेरिया ये पड़ा होगा वर्ड फाइल में आपके, ये क्राइटेरिया। तो यही आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। इसमें थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। चेंजिंग मीन्स कि आप फिगर्स में चेंज कर सकते हो कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये BSR लिखा है 5K, तो आप इसको चाहे कम कर लो ज्यादा कर लो, ठीक है, वो आपके हिसाब से, कोई जरूर मसला नहीं है। चेंजेबल आगे मैंने मेंशन भी किया है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो जो फिल्टर जिस जिस बॉक्स में बताया बस आपने वो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको लगा के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये कीपा आपके पास सिंपल ऐसे ओपन होगा, ठीक है। ये ऊपर डाटा का ऑप्शन आ रहा है, आपने डाटा ओपन किया, क्लिक किया और उसके बाद नीचे आ रहा है प्रोडक्ट फाइंडर का, हमने प्रोडक्ट फाइंडर ओपन कर लेनी है। अच्छा, इसका इंटरफेस थोड़ा सा है अजीब सा ना, मुश्किल सा लगता है, लेकिन ये इतना है नहीं मुश्किल। अब इसमें आपने देखते जाना है कि जो जो फिल्टर आपको इधर बताए हुए हैं ना, आपने उस हिसाब से बस सिंपली इनको फिल्टर लगाते जाना है। इनको चेंज करना है चेंज कर लें, बाकी जिधर जिधर बताए वो पहला इसमें सबसे फर्स्ट जो आना है ना वो आना है BSR का।
BSR का फिल्टर फॉर एग्जांपल लगाते हो 90 डेज पे लगाना है कि भाई 90 डेज की हमने एवरेज देखनी है कि पिछले 3 महीनों में जो BSR है वो एवरेज कितना रहा है इस बंदे का। ये नहीं कि सिर्फ हम करंट देख के उस पर रिलाई करें, उससे बेहतर है कि उसके पिछले 3 महीने का देखें, हमें पता हो कि भाई 3 महीने में इसकी ये हिस्ट्री थी। हो सकता है अभी उसका बेहतर हुआ हो, हम तभी चेक करें, बाद में वो दोबारा डाउन हो जाए। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि हम 3 महीने का उसका चेक कर लें। अब ये हमने 3 महीने का चेक किया, इसमें हमने आप फिल्टर लगाते हैं कि भाई मिनिमम हमने देखना है, उसके बाद मैक्सिमम देखना है। मिनिमम हम लगाते हैं फ्रॉम पे आप लिख दो 50 और मैक्सिमम पे आप लिख दो 80,000, या आप चेंज कर सकते हो फिगर्स को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने मिनिमम इतना लिख दिया और मैक्सिमम जो उसका BSR है वो लास्ट 90 डेज में इतना रहा हो, ये वो हमें प्रोडक्ट्स दिखाए। अब इधर देखते जाना, यहाँ पे स्टैट्स साथ साथ चेंज होते रहेंगे। पहले यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं थी, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो करवानी शुरू कर दी जिनका BSR पिछले 90 डेज में इतना रहा है। अब उसके बाद एक और फिल्टर हमने लगाना है कि ये Amazon दिखा रहा है। Amazon हमने कहना है जिन प्रोडक्ट्स पे Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब ये साथ ये वाली प्रोडक्ट्स और कम हो गई। अब हम नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे एक फिल्टर होगा न्यू एक। अच्छा, ये मैं आपको बता ही जाता हूँ, ये न्यू का मतलब है कि अब न्यू कोई भी सेलर आया, चाहे वो FBA FBM में या Amazon है, ठीक है, लेकिन साथ में नीचे मेंशन है न्यू और साथ मेंशन है FBA। हमने ये न्यू वाले को छोड़ के जिसमें FBA मेंशन है ना, उसमें हमने प्राइस का फिल्टर लगा देना है कि प्राइस हमारी हो फॉर एग्जाम्पल 24 मिनिमम, और मैक्सिमम मैं कहता हूँ भाई कि 70 हो, इससे ज्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट ना हो। ये हमने फिल्टर एक और लगा दिया। अब ये प्रोडक्ट्स मजीद कम हो गई। अब बाकी सारे आपने छोड़ देने हैं ऐसे ही, ये जो इसमें आ रहे हैं इनको आप छोड़ते जाओ, मजीद नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे है रूल कैटेगरी, अब कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, जिस तरह हम इधर कर लेते हैं जी। सर काइंडली माइक सेट कीजिएगा, सॉरी वो थोड़ा इशू आ रहा है। 1 मिनट। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी सर, अब क्लियर। अच्छा, अब आपने क्लियर। यहाँ पे आप देख लें कि कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, कोई भी अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे पेट्स कर देता हूँ, पेट सप्लाईज की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब इनमें आप मजीद आगे चाहो तो सब कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने देखा था मैनुअल में कि पहले कैटेगरी आती है, फिर काफी सारी उसकी सब कैटेगरीज आ रही होती हैं। ये आप पे है कि आप मजीद डिग डाउन करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई सब कैटेगरी भी लिख के मेंशन कर दो। अगर नहीं करनी तो भाई बस ठीक है, कैटेगरी आपने सिलेक्ट की है उसी में आगे जाते जाओ। ये प्रोडक्ट्स मजीद कम हो गई क्योंकि अब ये हमें सिर्फ इस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। अब मजीद आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट वही है कि भाई जो हम कहते थे ना कि सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, ये वही है। यहाँ पे हमने लिख देना है कि मिनिमम भी 3 सेलर्स हो, मिनिमम भी 3 ऑफर उस पर चल रही हो, यानी 3 बंदे मिनिमम सेल कर रहे हो। यहाँ पे 3 लगा दिया हमने। आगे नेक्स्ट आ जाए। अब ये हमसे पूछ रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, यानी जब हम लिस्टिंग ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सेल कर रहा है। जिस जैसे इस पे ये थर्ड पार्टी वाला बंदा सेल कर रहा है, होम टू लिविंग, ठीक है, ये सेल कर रहा है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हम हमारा माइंड यही होता है ना कि अमेजोन सेल ना कर रहा हो, तो हमने यही करना है कि भाई अमेजोन ना हो, और यहाँ पे ऑल का फिल्टर है, चाहे अमेजोन हो, थर्ड हो, कोई भी हो। लेकिन हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी कर देना है कि अमेजोन सेल करना हो, ना कर रहा हो। यहाँ पे ऊपर भी हमने लगाया था कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे हमने उसे दोबारा थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया कि अमेजोन के पास बाय बॉक्स ना हो, किसी थर्ड पार्टी के पास। अब मजीद आप नीचे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे वो बता रहा है वेरिएशंस का। यानी हमने देखा है कि कई प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें काफी सारी, जिस तरह ये है, इसमें भी अब 2 वेरिएशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो फिल्टर लगा सकते हो कि भाई हम मैंने वो प्रोडक्ट्स देखनी है जिसमें कोई वेरिएशन हो ही ना। जिस तरह इसमें 2 वेरिएशंस है ना, तो इनकी एक मिनट। ना इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएशन या 4 वेरिएशन है ना, तो उनमें सेल्स डिवाइड होंगी। यानी अगर 100 है तो उसमें हो सकता है एक यानी 100 मंथली उसकी सेल है, तो हो सकता है कि एक वेरिएशन की 50 हो, एक की 20 हो, एक की 20 हो, एक की 30 हो, और इस तरह 100 बनता हो। लेकिन अगर उसकी कोई वेरिएशन नहीं है तो 100% सेल्स मतलब एक ही प्रोडक्ट की है।
लेकिन हम दोनों प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, वेरिएशन वाली भी कर सकते हैं और जिसमें वेरिएशन ना हो वो भी कर सकते हैं। वेरिएशन वाली इस हिसाब से कर सकते हैं अगर हमें पता चले कि भाई इसकी सेल्स अच्छी हैं, वो तो ये डिवाइड करने के बाद भी काफी अच्छी सेल्स बच रही है, तो फिर हम वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपने वेरिएशन वाली में जाना है या नॉन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए नो वेरिएशन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मजीद कम हो गई प्रोडक्ट्स। अब मजीद आप नीचे आ जाओ, उसके बाद ये आपको और फिल्टर्स दे रहा है कि ये रेटिंग का फिल्टर है कि आप कह देते हो जो हमने कहा था कि मिनिमम 3.5 होनी चाहिए, यहाँ पे आप वही सेम 3.5 लगा दोगे रेटिंग इसकी। अब आप मजीद नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये कुछ आपको बता रहा है, ये अमेजोन के बारे में ही है कि अमेजोन अवेलेबल हो ना हो। आपने इसमें से ये जो 3 मैं रिमूव करने लगा हूं ना, इनको आपने रिमूव कर देना। एक तो अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड अवेलेबल टू शिप, इसको अनचेक कर देना है। उसके बाद अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर और अमेजोन ऑफर इज बैक ऑर्डर, इन तीनों को अनचेक कर देना है, बाकी आपने चेक रहना है। अच्छा, आप मजीद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आप एक और फिल्टर अगर लगाना चाहो यहाँ पे लगा दो कि फॉर एग्जांपल हम जो आइटम आइटम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका हम कहते हैं कि वेट जो हो वो मैक्सिमम 3 kg, ठीक है, या जितना भी हमारे माइंड में है कि हम कहते हैं कि भाई इसका वेट इतने से ज्यादा ना हो। इसकी वजह ये होती है कि जब हमने उसको प्रेप सेंटर में भेजना है और फिर प्रेप सेंटर से दूसरे अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना है, जितना उसका वेट ज्यादा होगा उतनी हमें शिपिंग भी ज्यादा पड़ रही होगी। तो उस हिसाब से हम इधर फिल्टर लगाते हैं कि इसका वेट जो है वो 3,000 में इधर लिखता हूँ, इस तीन ये ग्राम्स में है, ठीक है। अब 3,000 ग्राम का मतलब है कि 3 kg, 3 kg, ठीक है। अब मैं इधर लगा देता हूँ कि 3 kg से उसका वेट ज्यादा ना हो। अब इसको मैक्सिमम 5 तक कर सकते हो, 5 से ऊपर नहीं आपने जाना, मैक्सिमम 5 kg तक आप रख सकते हो, इससे ऊपर नहीं जाना। अच्छा, मजीद आप नीचे आ जाओ, उसके बाद ये आपको और दिखा रहा है कि अडल्ट प्रोडक्ट्स आपने करनी है, ऑल पे सिलेक्ट, इसको आप नो कर दो। उसके बाद ट्रेड एलिजिबल, इसको भी आप नो कर दो बस। अब देख रहे थे स्टार्ट में यहाँ पे लाखों प्रोडक्ट्स आ रही थी, मिलियंस में आ रही थी, अब ये सिर्फ 1700 बची हैं, ठीक है। अब इनको आप फाइंड पे क्लिक कर दो, फाइंड प्रोडक्ट्स। अब ये इसने आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स निकाल के दिखा दिए कि ये आपका क्राइटेरिया आपने जो दिया था उसके मुताबिक ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इनको आपने मजीद, अब ये प्रोडक्ट्स आगे फिल्टर आउट होके इनमें से आपने चेक करते जाना है कि कौन सी प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। कैटेगरी आप सब ने सेम सिलेक्ट नहीं करनी, अलग अलग करनी है। ये नहीं कि सेम प्रोडक्ट्स निकाल निकाल के सारे ही वही रखी जाए, अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी चीज आपने वो देख लेनी है कि जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं करनी। क्लॉथिंग की प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथिंग की सिंपल यही है कि जो मैंने बताई हैं बेड शीट्स वगैरह और इस तरह की जिनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकती हैं, वो वाली नहीं करनी। तो इस तरह की फॉर एग्जाम्पल क्लॉथिंग की प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि भाई इसमें सिर्फ एक या दो तीन मैक्सिमम 4 वेरिएशन होंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकती, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन कोई प्रोडक्ट है जिस तरह ये पर्दे वगैरह हैं या बेडशीट्स हैं या पिलो कवर्स हैं, ठीक है, इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, तो इस तरह की आपने नहीं करनी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ये कोई भी एक प्रोडक्ट है के साथ में इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे साथ में ये आ रहा है एरो, ये अमेजोन का दिखा रहा है, शो करवा रहा है हमें, ठीक है। ये नीचे ई जो लिखा है ये ईबे के लिए है और जो ए लिखा है वो अमेजोन के लिए। आपने ए पे क्लिक करना है और ये आगे लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। एक प्रोडक्ट हमने निकाली और उसके बाद नीचे से आप कोई भी दूसरी प्रोडक्ट भी निकाल लो, जैसे चलें यही एक निकाल लेते हैं, दो और ये एक और, ये 3 प्रोडक्ट्स हमने ओपन कर लिए। अब इनको आगे सेम वही प्रोसेस है जी, मैनुअली आपने चेक करना है कि क्या हमारा क्राइटेरिया है और क्या हमने आगे इसको। अब ये एक तो आप देख लो कि पैकअप 1 ही है, चलें ये एक अच्छी चीज हो गई। मजीद आप आगे आपने इसको चेक करना है कि भाई इसके सेलर्स पे आ जाओ, सेलर्स कितने हैं और उसमें एफबीए कितने, एफबीएम कितने हैं।
अब अच्छा, ये आप प्रोडक्ट देखो, इसमें 3 सेलर हैं, 1 2 3, सॉरी 3 सर। सेलर। सर सर जो आपने अभी ग्राफ शो किया सर, इसकी कंफ्यूजन होती है, ये कैसे मतलब कहाँ से इसको हम कर सकते हैं शो, ये जो सेलर वाला आपने किया अभी? ये वाला, जी सर ये वाला। ये लिस्टिंग जब आपने ओपन करनी है ना, तो यहाँ जी पे जी ये सर। बाय बॉक्स के नीचे शो हो रहा है न्यू सेलर्स, न्यू ऑफर्स वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये साथ मेंशन भी है कि 3 लोग सेल कर रहे हैं न्यू, और आगे उसके जितने भी सेलर्स होंगे वो मेंशन कर देगा कि 5 हैं, 10 है, 12 है। इस पे आप सिंपली क्लिक जी करो और ये ओपन हो जाए। जी सर थैंक यू। ओके, अच्छा ये आपने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आप देखो, इसको शो तो हो रहे हैं कि भाई 3 सेलर्स हैं, लेकिन अब जब आप चेक करोगे ना, देखो शिप्स फ्रॉम amazon और नीचे लिखा है कि पेट लैब। उसके बाद नीचे आप आओ तो जो दूसरा सेलर है वो भी सेम ही है, शिप्स फ्रॉम amazon है, और नीचे जो सोल्ड बाय वो पेट लैब ही है। यानी सेलर सेम है, लेकिन उसने मी टू 2 दफा किया है, या हो सकता है कि उसने पहले लिस्टिंग बनाई हो और उसके बाद किसी और जगह से आके उसने साथ में मी टू भी कर लिया हो। यानी इसको मेनली एक ही सेलर सेल कर रहा है, और नीचे एक है जो FBM कर रहा है। यहीं से हमने देख लिया कि भाई ये प्रोडक्ट नहीं करने वाली, इसके ज्यादा चांसेस है कि या तो ये प्राइवेट लेबल होगी, या फिर जो सेलर है वो खुद ही सेल कर रहा है, किसी को अप्रूवल दे ही नहीं रहा। दूसरा, आपने अगर जब आपके पास अब पेड की आपने ले लिया है ना, उसको आप इधर लॉग इन करते हो जिस टाइम, ये आपको बाय बॉक्स का ग्राफ दिखाएगा कि बाय बॉक्स कैसे रोटेट होगा। अब ये आपके पास सारा आ रहा होता है, डाटा पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे बाय बॉक्स स्टैटिक्स आ रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये बाय बॉक्स 100%, आपने यहाँ पे 180 डेज सिलेक्ट करने हैं। अब देखो पिछले यानी 3 महीनों का हमने देखना होता है मोस्टली ना। अब 3 महीनों में आप देखो कि बाय बॉक्स सिर्फ एक ही बंदे के पास है। अब हम चले भी गए तो हमें बाय बॉक्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये किसी को दे ही नहीं रहा, ये अकेला ही बैठा हुआ है, खुद ही सेल कर रहा है। अब 365 डेज में इसने किसी ना किसी को दिया है, लेकिन वो <<1% है। तो मतलब ये 100% अपने पास ही रख रहा है, ये 7% शो करवा रहा है, 100% बाय बॉक्स इससे पास है। तो ये मतलब प्रोडक्ट नहीं करने वाली। ये हमें पहले सेलर से भी पता चल गया था, उसके बाद हमने ये भी यहाँ से भी चेक कर लिया कि बाय बॉक्स रोटेट हो ही नहीं रहा। तो ये प्रोडक्ट मतलब हमने नहीं कर सकते, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम ये